दोस्तों आपको बताते हैं कि ताजिया की शुरुआत कब से हुई। दोस्तों भारत में सन 1370 के आसपास एक तैमूर बादशाह की हुकूमत थी। ये बादशाह इमाम हुसैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था, इसलिए तैमूर भी मुहर्रम का महीना आता यानी कि हर साल रोज़ाए इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए इराक जाया करता था, चाहे वो दुनिया की किसी भी कोने में हो। वो मुहर्रम का महीना लगते ही वो इराक में पहुंच जाया करता था और इसकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरा कि इसने मुहर्रम के महीने में इराक ना गया हो। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि बादशाह को एक ऐसी बीमारी लग गई कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। फिर वो ना चलने फिरने के लायक रहा। बड़े बड़े हकीमों और तबीबों से उनका इलाज कराया गया, मगर उनकी बीमारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जैसे जैसे मुहर्रम का महीना आता गया उनको बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी। वो इस बार रोज़ाए हुसैन की ज़ियारत नहीं कर सकेंगे और बहुत ज़्यादा गम में रहने लगे। उसने इस बार अपने मंत्री संतरियों से इसकी चर्चा करी, जिसके बारे में तैमूर रंग का एक बहुत खास सिया मंत्री था। उसने अबाब में यह ऐलान कर दिया कि जो इमाम हुसैन के रोजे की हूबहू नकल बना करके लाएगा उसको राजा की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और उस समय बहुत बड़े बड़े कलाकार इस काम में लग गए कि वो सब मिल करके इमाम हुसैन के रोजे की नकल बनाना शुरू कर दिया। और उन लोगों ने बाज की लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर रोजाए इमाम हुसैन की नकल कर दी, जो हुबहू इमाम हुसैन के रोजे की नकल थी। जब वो तैयार हो गया तो उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया, जिसको देख करके बादशाह तैमूर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपने मंत्रियों को इनाम से नवाजा। और जिन लोगों ने इन ताजिया को बनाया था उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इनाम से नवाज दिया। और तब से ये परंपरा चालू हो गई कि हर साल अलग अलग तरह की अलग अलग के मॉडल की ताजिया बना करके राजा के सामने लाया जाएगा और राजा उन्हें खूब इनाम से नवाजता था। और देश के कोने कोने से लोग आकर इस ताजिया की ज़ियारत किया करते थे। दोस्तों आपको बता दें कि उस वक्त हमारा भारत कोई छोटा नहीं था बल्कि बहुत बड़ा था, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और छोटे छोटे महाद्वीप भी शामिल थे, जिस वजह से ये बात पूरे देश में फैल गई। तब से लेकर के देश के हर कोने में, यहाँ तक कि चीन और रूस में भी ताजिया बनाने की परंपरा शुरू हो गई। और ये वो दौर था जो सबसे पहले ताजिया की शुरुआत हुई। और दोस्तों यही परंपरा के चलते आज ताजिया बनाई जा रही है। लेकिन तब की ताजियादारी और अब की ताजियादारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले तैमूर लंग के ज़माने में जब ताजिया बनाई जाती थी तो ताजिया को बना करके सिर्फ बादशाह के सामने पेश किया जाता था ताकि उनको इनसे इनाम मिल सके। लेकिन अब अगर आप देखेंगे कि ताजिया बना करके उसे गली में नचाया जाता है और उस पर ढोल बजाए जाते हैं और उसमें नाच किया जाता है, तलवारें लहराई जाती है और ऐसी ऐसी गुंडागर्दी की जाती है कि आप खुद ही जानते हैं। दोस्तों इमाम हुसैन की लाश को देख करके बीबी ज़ैनब ने पर्दा ना छोड़ा, लेकिन आज ताजिया देखने के लिए औरतें बेपर्दा हो रही है। दोस्तों आपको इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो उनके नाम पर आप गरीबों को खाना खिलाए, पिलाए, सबील पिलाए, पानी पिलाए, लंगर करें, लेकिन इस तरीके की हुल्लड़बाजी ना करें। दोस्तों ये बात जिसको मालूम है कि ताजियादारी हराम है, जो हमारे नौजवान हैं उनको भी ये बात मालूम है कि ये खुराफात है, ये लेकिन फिर भी ये इसको मना नहीं करते और ना ही वो खुद मानते हैं, क्योंकि अगर वो मान जाएंगे तो ऐसी हुल्लड़बाजी उनको कहाँ देखने को मिलेगी, ऐसी बेपर्दा औरतें उनको और कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये उनके लिए एक मौका होता है ताकि वो अपनी हुल्लड़बाजी कर सके, अपनी गुंडागर्दी को दिखा सके। लेकिन यहाँ पर आपको ये बहुत बुरी चीज़ है जो सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की है, और बल्कि हकीकत को आप पहचानें और हकीकत को पहचान करके सही गलत में फैसला करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को और भी बहुत लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम
اللہ آپ کا حافظ و نگہبان।